जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की सेवा सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी सभी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी हमेशा बोला करते थे, सत्संग सुनने वाले का और सुनाने वाले का सभी का ही भला होता है। इसलिए आप सबसे विनती की जाती है, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सकें। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। हर पल अपनी संगत के अंग संग रहते हैं। हर दुख में सुख में गुरु जी अपनी संगत का साथ देते हैं। दुख की परिस्थिति में गुरु जी 90% दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। 10% दुख ही संगत जी को झेलने होते हैं और उन 10% दुखों को भी झेलने के लिए गुरु जी हर पल हमारे साथ होते हैं। संगत जी, गुरु जी के वचन हैं, मेरी संगत ही मेरा परिवार है और मेरा परिवार ही मेरी संगत है। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत दयालु हैं। हमारे गुरु जी महाशिव हैं। हमें गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, आज मैं आपके साथ 5 सत्संग शेयर करूंगी जो अंकल और आंटी के हैं, जिसमें से एक सत्संग एक अंकल का है, 2 सत्संग 2 आंटी के हैं और एक आंटी के 2 सत्संग हैं। संगत जी, सभी सत्संग बहुत ही प्यारे हैं, ब्लेस्ड हैं। आपसे विनती करना चाहूँगी, सत्संग को ध्यान से सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शेयर करने में अगर मेरे से कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए तो मेरे प्यारे गुरु जी और मेरे गुरु जी की प्यारी संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र के साथ अपना सत्संग शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं आपके साथ छोटे छोटे 4 सत्संग शेयर करूँगा। इन्हीं सत्संग में पहला सत्संग मेरा ऐसा है कि संगत जी, मेरी मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब थी। एक दिन यानी सुबह से वो ठीक थी, एकदम रात को उनकी तबीयत ख़राब हुई। मैंने फ़ोन किया, मेरे को बहुत कहते ना, मैंने आपको पहले भी सत्संगों में बताया है कि मेरे को मेरे पापा मम्मी से बहुत लगाव है। उनको कुछ भी होता है मेरे को टेंशन। उनको अचानक तबीयत ख़राब हुई, मैं बहुत रोया। मैंने गुरुपा के आगे अरदास लगाई। फिर मैं रूम पर आया अपने ड्यूटी फिनिश करके। मैं घर रूम पे आके मैंने गुरुपा के आगे अरदास लगाई रात को। मैंने कहा, गुरु जी, वैसे सब बोलते हैं कि भाई आपसे मांगो नहीं मनो, बट गुरु जी प्लीज़ 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 करके मेरी मम्मी को ठीक कर दें। मेरी मम्मी को बिल्कुल ठीक कर दें। मेरे से आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही अरदास है। ठीक है। मैं ये अरदास करके थोड़ा रो के सो गया चुपचाप। सुबह मैंने जैसे ही अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया, और आप संगत जी मानेंगे नहीं, गुरुजी ने कितनी जल्दी सुनी। सुबह मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक। मैंने अपनी मम्मी से पूछा दवाई ली, तो बोले सन्नी, मेरा नाम सन्नी भी है, तो उन्होंने मेरे को सेम टाइम बताया। बोले सन्नी, सुबह बिल्कुल ऐसा भी नहीं हुआ कि हॉस्पिटल जाऊँ। मैं बोले, यानी मेरे पापा ने मम्मी को बोला भी कि भाई चलें हॉस्पिटल, पर बोले सन्नी बिल्कुल मन नहीं हुआ कि हॉस्पिटल जाऊँ। बोले ऐसा बिल्कुल फिट, बोले जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये गुरुजी का चमत्कार है।
गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी की ब्लेसिंग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा दूसरा सत्संग इसी में यह है कि संगत जी, थोड़े दिन से हमारे यहाँ पे, मैं एक सुपरमार्केट में काम करता हूँ आउट ऑफ इंडिया। मेरा काम कंप्यूटर ऑपरेटर का है। यहाँ पे कई टाइम से हम स्टॉक चेक कर रहे थे एक आइटम का, एक चोर बहुत चोरी कर रहा था, बट हमको पकड़ में नहीं आ रहा था। बहुत टाइम से हमारी कहते हैं हम ढूंढे जाएं पर कोई मिल नहीं रहा, और सामान गायब पे गायब हो रहा। अचानक से एक दिन यूं ही बैठे रहे, हमने दिमाग ढूंढा, तो मेरे मैनेजर ने मुझको बोला कि भाई जैसे से करके मिल जाए, नवजोत कैसे भी करके मिल जाए, क्योंकि रातों की नींद खराब हो गई थी हमारी उस चोरी के कारण, कि बहुत अमाउंट हो रहा था उसका। बट मैंने उस दिन गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा कैसे भी करके वो चोर मिल जाए या जैसे भी सामान मिल जाए। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, गुरुपा ने इतनी जल्दी सुनी, इतनी जल्दी, कि मात्र सिर्फ 1 से 2 घंटे के अंदर हमको पूरी डिटेल भी मिल गई, और वो चोर का विद वीडियो प्लस फ़ोटो भी मिल गया। और कल फ्राइडे के दिन वो चोर भी पकड़ में आ गया। देखें गुरु संगत जी, कितनी जल्दी गुरुजी सुनते हैं। अगर आप सच्चे मन से मानेंगे तो गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरा इसी में तीसरा सत्संग ये है कि कल फ्राइडे के दिन मेरी बहुत तबीयत ख़राब, यानी आप मानेंगे मेरे को वॉमिटिंग भी हुई, और मेरा बहुत तेज हेडेक हो रखा, बहुत तेज, यानी हेडेक फिनिश का नाम ही नहीं। मैं बैठूँ लेटूँ बस जो भी करूँ, पर मेरा हेडेक फिनिश ही नहीं हो रहा। वो खूब वॉमिटिंग हुई। उसके बाद मैं नहा धो के मैंने बैठ के गुरुजी की आगे अरदास लगाई, गुरुजी को याद किया, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, और आप मानेंगे नहीं, शाम होते होते दर्द किधर चला गया संगत जी, वो मालूम ही नहीं पड़ा। ये मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगा। एक बार फिर संगत जी आप और मैं सब मिलके मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। और थैंक्स आप सब संगत जी को जो मेरा ये सत्संग सुनते हैं, आगे शेयर करते हैं। और थैंक्स आंटी जी आपको भी, अंकल जी आपको भी, जो मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी आप सबको जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी जैसा कि अपनी जर्नी शुरू से बतानी होती है, तो ये मेरा आज पहला सत्संग है। मैं गुरुजी से मेरा जुड़ाव तो नहीं कहूँगी, मगर मैं गुरुजी के बड़े मंदिर पहली बार 2020 में गई, लॉकडाउन के टाइम पे। और मेरे एक मुँह बोले भाई हैं, वो मुझे वहाँ लेके गए, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत बीमार थी। और उन्होंने मुझे कहा कि हम वहाँ पर चलते हैं। संगत जी शायद मैं भूल रही हूँ, ये बात 2021 की है। सॉरी संगत जी, माफ़ी चाहूँगी। तो जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो वो भैया मुझे देखने आए और उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें गुरुजी के यहाँ लेके चलता हूँ। गुरुपा सबको अपनी शरण में लेते हैं और वो सब कुछ ठीक करते हैं। मैं इस विश्वास के साथ गुरुजी के पास गई कि हाँ, गुरुजी मुझे भी अपनी शरण में लेंगे। मेरे मन में कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो मुझे ठीक करेंगे या मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मेरे मन में बस इतना था कि मुझे आंतरिक शांति चाहिए। और वो जुड़ाव मेरा वहाँ से उसकी जर्नी शुरू हुई। पर संगत जी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा गुरुजी से उस टाइम तक जुड़ाव बहुत
हल्का सा था, मतलब वो कनेक्शन पूरी तरह से, मैं उनके साथ कनेक्टेड नहीं थी, वो कनेक्शन पूरी तरह से नहीं था। पर संगत जी टाइम बीतता गया, मैं ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड है, उसकी मदर से मिली, तो उन्होंने मुझे पहली बार, मतलब उन्होंने मुझे दोबारा से गुरुजी के बारे में बताया, गुरुजी की महिमा बताई, और उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुम गुरुजी को मानती हो? मेरे मुंह से ये निकल गया, हाँ मैं मानती हूँ, उन पे मेरा बहुत विश्वास है। संगत जी शायद ये गुरुजी ने ही कहलवाया होगा, क्योंकि मैं बोलने वाली कुछ भी नहीं हूँ। आज भी मैं जो भी बोल रही हूँ, जैसा भी बोल रही हूँ, वो सब गुरुजी बुलवा रहे हैं, क्योंकि मुझे हमेशा सत्संग शेयर करने में बहुत डर सा लगता है, मैं बहुत अच्छे से बोल नहीं पाती, मतलब मुझे हिचकिचाहट होती है बोलने में। तो संगत जी, जो सुकून मैं तब ढूंढ रही थी, वो सुकून मुझे अब जाकर मिला 2023 में, जब मैं अपने फ्रेंड के मदर से मिली और उन्होंने मुझे गुरुजी की महिमा बताई। और उसके बाद मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप तो था, जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी तभी गुरुजी ने अपना स्वरूप मुझे ब्लेस कर दिया था, पर उसको किस तरह से रखते हैं, कैसे क्या करना होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। जैसे ही मैं उनसे मिलकर घर पे आई और मैंने अपना फ़ेसबुक खोला, तो आज तक मेरे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कभी भी गुरुजी का मैसेज, गुरुजी की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया था। पर उस दिन मेरे पास मैसेज आया कि तू अपने गुरु से दूर हो गई थी ना, जा, तेरे पे ब्लैक मैजिक था वो भी ख़त्म कर दिया और तुझे तेरा गुरु भी मिल गया। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का, जो उन्होंने मुझे अपनी शरण में स्वीकार किया। उसके बाद संगत जी मेरा जुड़ाव उनसे बढ़ता गया, और अब मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ या कुछ भी होता है, चाहे मैं रो रही हूँ, चाहे मैं हंस रही हूँ, मुझे ये लगता है कि हाँ मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, वो हर पल मेरे साथ हैं। कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि मुझे रोना भी बहुत आता है, मगर मेरी मम्मी या मेरी दीदी हमेशा यही बात कहती हैं कि जब गुरुजी ने इतना सब्र दिया है तो वो आगे भी सब अच्छा ही करेंगे। बस गुरुजी, मेरी यही प्रार्थना है कि आप कभी भी मुझसे मुंह ना मोड़ना और हमेशा मुझे अपनी शरण में रखना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे महाराज, हर पल का शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी ਦੇ ਨਾਲ 17 सितंबर 2023 ਨੂੰ जुड़ी सी। मैनू ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है जब मैं पहली बार गुरु जी के सत्संग में गई। मुझे वहाँ से गुरु जी का स्वरूप मिला। उसी दिन से मैं गुरु जी की पूजा करने लगी। फिर मैंने गुरु जी को चाय का भोग लगाया। फिर गुरु जी ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ भोग ना लगा के कॉफ़ी का भोग लगाया कर। फिर मैंने गुरु जी को कॉफ़ी का भोग लगाना शुरू किया। फिर मैं गुरु जी का शुक्राना करना शुरू किया तो गुरु जी ने मैनू मैसेज किया, कुड़िए शुक्राने का मतलब होंदा है सत्संग शेयर करना, तू अपना सत्संग शेयर कर। फिर मैंने गुरु जी ने गुरपुरब वाले दिन बड़े मंदिर बुलाया। गुरु जी ने मैनू बड़ी ब्लैसिंग दिती। उत्थे पहले मैनू जल प्रसाद दिता, फिर कॉफ़ी प्रसाद और फिर लंगर प्रसाद मिला। लंगर प्रसाद हमने अपने घर आकर खाया। हुण मैनू गुरु जी दे मैसेज आंदे हैं, हुण तेरे बुरे दिन ख़त्म हो गए, चंगे दिन आ गए, तू चिंता ना कर। गुरु जी ने मैनू बड़ी ब्लैसिंग दिती है। गुरु जी ने मैनू अपने बच्चों का घर बसा दिता। मेरे घर मेरे बच्चे आ गए। मेरे बच्चे मेरे को दूर रहंदे सी गुरु जी, हुण मेरे बच्चे मेरे को अपने घर आ गए। गुरु जी तुसी मैनू बड़ी ब्लैसिंग दिती। गुरु जी तुहाडा बड़ा शुकराना है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ठीक होया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये आज सत्संग काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ करने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन गुरु जी बार बार मुझे नाराज़ हो रहे हैं, बार बार मुझे मैसेज आ रहा है कि तू सुनती क्यों नहीं है, तू सुनती क्यों नहीं है। लेकिन पता नहीं, मुझे अंदर से लग रहा है मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ। जैसे मैं बोलना शुरू करती हूँ मैं भूल जाती हूँ। तो इसलिए अब मैं गुरु जी का नाम लेके, गुरु जी का मंत्र जाप करके ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। जय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मुझे हिम्मत देना गुरु जी। मैं जो बताऊँ, जो आप मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं सत्संग में, मैं सबको अपनी बात से समझा पाऊँ, मैं बता पाऊँ जो आप मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना गुरु जी। मैं काफ़ी दिनों से हर चीज़ गुरुजी मेरे साथ अच्छी अच्छी कर रहे हैं, हर संकेत मुझे दे रहे हैं। और मुझे गुरुजी ने एक संकेत दिया कि तेरे घर में कोई सींग, हिरण्य सिंह का कुछ रखा है जो तुझे किसी ने गिफ्ट दिया है। तो मैं बहुत सोचने लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर एकदम मेरा ध्यान गया कि एक जो नाव में, बोट में बैठा हुआ लाफिंग बुड्ढा, वो मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, वो सींग का ही बना हुआ। तो फिर वो मैंने वहाँ से हटा दिया। तो उसके बाद भी मुझे काफ़ी चेंजेस लगा। तो मुझे कहीं न कहीं इससे फिर और भी चीज़ें गुरुजी ने बताया कि सिंदूर, भभूत वगैरह के लिए भी मुझे बोला था कि कुछ सामान तेरे घर में पड़ा हुआ है। तो सच्ची में पड़ा था। फिर फिर भी मैं बार-बार सुन लेती थी, लेकिन जब तक कि मैंने निकाल नहीं दिया, गुरुजी बार-बार मुझे संकेत देते रहे। और फिर मैंने मंदिर साफ़ किया था, तो मेरे मंदिर में 2 सिंदूर के पैकेट थे और 2 डब्बियाँ थीं। तो उस सत्संग में गुरुजी ने ये भी तक भी बता दिया कि 2 पुड़ियाँ हैं और 2 सिंदूर की डिब्बियाँ हैं। जिसने वो दिए हैं वो तू घर से निकाल बाहर। तो मैंने होली वाले दिन, जब होली जलाने जाते हैं, तब मैंने वो सिंदूर और सारी भभूत वगैरह जो भी मेरे को कहीं से भी किसी भी तरीके के भी लॉकेट, ओम, ये जो भी ये वो थे जपे हुए, पानी जल पर, वो सब बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से आती हैं, वो सब एक मंदिर की उसमें ही रख दी जाती थी। मैंने फिर वो सारी एक थैली भरी और वो मैंने होलिका में, दहन में, उसमें डाल दी। उसके बाद से फिर अब गुरुजी का एक और मैसेज आ रहा है मुझे 2-3 दिन से कि तेरे घर में एक सीनरी फ़ोटो किसी ने दी है, तस्वीर, उसे तू हटा। अभी मैं वो ढूँढ रही हूँ। एक जो दी थी वो तो मैं दे चुकी हूँ, लेकिन एक और आई हुई है, वो मैंने टाँगी नहीं है। तो मैं, गुरुजी का आ गया है तो मैं उसे भी वहाँ से हटा दूँगी। लेकिन मैं एक चीज़ समझ में आ रही है, मैं हर चीज़ सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, लेकिन अंदर से अजीब-सी मेरी हालत होती जा रही है। मैं नहीं समझा पा रही किसी को भी कि मैं गुरु जी का सत्संग भी सुनती हूँ, फिर आधे-आधे में कभी किसी काम में लग गई, कभी किसी काम में लग गई। किसी भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से नहीं सुन पा रही हूँ, या तो कोई ऐसा ब्लैक मैजिक या ऐसा कुछ है कि मेरा गुरु जी से ध्यान हटाना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं दिया भी जलाती हूँ तो एकदम से टाइम निकल जाता है, बैठी रहती हूँ। फिर मतलब एक एक जो लगन है वो हटती सी जा रही है। लेकिन और जबकि गुरुजी मेरे साथ हर पल साथ हैं, हर समय संकेत दिखा रहे हैं। अभी पीछे होली में भी मैं जब गुरुजी के लिए मैंने गुरुजी का सबसे पहले टीका किया था, तो गुरुजी से कहा था, गुरुजी मैं अच्छे से होली हो जाए, सब कोई परेशानी ना हो किसी को भी, सब अच्छे से हो जाए। तो उस तभी मैसेज आया गुरुजी का कि मैं तेरे को होली खेलत विच दर्शन दूंगा, तू पहचान लियो। तो उस समय जब हम खेल रहे थे तो गुरुजी ने एक येलो कलर की बहुत बड़ी तितली मेरे ऊपर से निकल के और उधर की तरफ चली गई। मैं समझ गई गुरुजी आए मुझे देखने के लिए, दर्शन देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर थोड़ी देर बाद एक ब्लू और ब्लैक कलर की बड़ी तितली फिर से मेरे पास से ही गई। मैं बार-बार, तो मेरा कहीं न कहीं विश्वास और होता जा रहा है। हर चीज़ मेरे को संकेत देते हैं
जो भी मैं सत्संग सुनती देखती हूँ, वो उसमें गुरुजी हर समय मुझे संकेत दे रहे हैं और मैं समझने की कोशिश करती हूँ। सपने में भी देख रही हूँ, लेकिन मैं सपने भूल जाती हूँ। मैं नहीं बता पा रही हूँ कि किस तरीके से मैं सपने समझ के उसको क्लियर करूँ। मैं गुरुजी से अब बहुत अच्छे से जुड़ चुकी हूँ। सुबह उठती हूँ, गुरुजी का नाम लेती हूँ, लेकिन अमृत वेला की सोचती हूँ, लेकिन अमृत वेला की जगह मैं कुछ और शुरू कर देती हूँ। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं करना कुछ चाहती हूँ, हो कुछ रहा है। तो गुरुजी, अगर जो मेरे मेरे से जो भी आपने कराना है, कृपा करके मुझे बताइए। और मैं चाहती हूँ कि आपका आदेश मानूँ, हर काम वो वैसे ही करूँ जैसा आप चाहते हैं। लेकिन मेरा ध्यान भटक रहा है, उसके लिए माफ़ करना गुरुजी। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। लेकिन अभी भी मैं सत्संग करने के लिए बैठी हूँ, तो मुझे नहीं पता लग रहा कि मुझे क्या बोलना है। मैंने बस बोलना स्टार्ट कर दिया है गुरुजी का नाम लेके, क्योंकि मेरे को करीब 15 से 20 दिन हो गए डेली बोलते बोलते, गुरुजी अच्छा आज करूँगी, गुरुजी अच्छा आज करूँगी। लेकिन मैं सत्संग ना सुन रही हूँ ठीक से, ना बोल रही हूँ। लगे हर समय लगा के रख रही हूँ सत्संग, लेकिन प्रॉपर तरीके से मेरे को नहीं ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहे हैं गुरुजी क्या। तो बीच में जो भी संकेत मुझे दिए गए, जिन पे भी मैंने ध्यान दिया, वो सब सच थे। तो इसलिए गुरुजी के हर संकेत को इग्नोर मत करिए। संगत जी, मैं गलती कर रही हूँ। गुरुजी मुझे 2-3 मैसेज ऐसे भी दिए, तो बार बार गलती कर रही है कुड़िए, तो अपनी परेशानी खुद भी खड़ी कर रही है। तो उसके लिए मैं क्षमा करती हूँ गुरुजी। आप मुझे संकेत देते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ। उसके लिए मुझे बहुत 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 दुख है। मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। और आपके हर हर तरह से मैं आपको, जो आप मुझे करवाना चाहते हैं, जो मुझे कहना चाहते हैं, मैं उसके लिए तैयार हूँ गुरुजी। कृपया मुझे क्लियर संकेत दीजिए, जिससे कि मैं आप जो चाहते हैं मैं वैसा कर सकूं। क्योंकि मेरी चीज़ें अच्छी हैं, घर में सब कुछ ठीक है, हंसना बोलना सब कुछ है, बट कुछ एक अलग ही सूनापन लग रहा है अंदर से। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा गुरुजी, मैं कहाँ गलत हूँ। मेरे काम भी सब रुके पड़े हैं, ऑफिस वगैरह के। मैं जो काम करती हूँ, वो काम भी मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। तो गुरुजी ने कहीं ना कहीं मुझे, अब मैं ये चीज़ मैं बार बार गुरुजी के ऊपर ही छोड़ रही हूँ कि क्या मैं जो काम कर रही हूँ वो सही नहीं है। जो गुरुजी, मैं कितनी मेहनत करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। कितना टाइम हो गया है मुझे इस लाइन में, लेकिन गुरुजी आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस चीज़ को प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मुझे बताइए कि मैं कौन सा काम करूं, क्या करूं, कैसे करूं, मैं करूं नहीं करूं, तो मुझे थोड़ा सा रास्ता दिखाइए गुरुजी। मैं आपसे हर समय जुड़कर जो आप मुझे कहना चाहते हैं मैं समझना चाहती हूँ गुरुजी। और कोई भी गलती हो रही हो, अनजाने में भूल चूक हो रही हो मुझसे, मेरे परिवार से, तो उसको क्षमा करना गुरुजी। मेरे छोटे बेटे की रक्षा करना, उसका ध्यान पढ़ाई में लगे, सब अच्छे से हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं किन शब्दों में गुरु जी का शुक्राना करूं। गुरु जी हर पल, हर लम्हा, हर एक सेकंड अपनी संगत के साथ होते हैं। मैंने खुद पर्सनली ये फील किया है कि गुरुजी कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। संगत जी, मेरे साथ भी हर दिन हर लम्हा नए नए सत्संग होते रहते हैं। मैं भी अपने सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जैसे ही गुरु जी की आज्ञा होगी। संगत जी, हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। आज के पांचों सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारे और ब्लेस्ड थे। संगत जी, गुरु जी अपने सत्संग के माध्यम से अपनी संगत को ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारे सारे सवालों के जवाब देते हैं। इसलिए हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, जिन भी संगत ने सत्संग को ध्यान से सुना उनका भी शुक्राना, और जिन्होंने नहीं सुना उनका भी शुक्राना। संगत जी, हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। हर दुख सुख में गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। गुरु जी की मर्जी में, गुरु जी की इच्छा में ही हमें खुश रहना चाहिए। हमें गुरु जी से कभी किसी बात की
जिद नहीं करनी चाहिए, हमें गुरु जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। गुरु जी के वचन हैं, मांगो नहीं मनो। मतलब मेरे से कुछ मांगो मत, मैं तो भगवान हूँ, महाशिव हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। अर्थात गुरु जी से हमें कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, उन्हें पूर्ण समर्पण देना चाहिए। जय गुरु जी संगत जी। अब हम गुरु जी का शुक्राना बोलेंगे, आप भी मेरे साथ गुरु जी का शुक्राना बोलिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी, गुरु परिवार से मिलवाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु जी, बेअनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।